एसईओ टैग्स वो होते हैं जो हम हेड टैग में लिखते हैं। ये जो हमारा हेडर है, ये इधर से लेकर इधर तक, अभी इसमें हमने कुछ काम नहीं किया सिवाय टाइटल के। ठीक है, अभी हमने सारा काम किया इस बॉडी में, लेकिन आज हम काम करेंगे इस हेड में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया। इसमें हम एसईओ टैग्स लिखेंगे, ऐसे टैग्स जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से वो ज़रूरी है। गूगल हमारी वेबसाइट को इन टैग्स की बुनियाद पे रैंक करवाएगा। वो टैग्स कौन कौन से हैं? पहला जी टैग आपके सामने लिखा हुआ है टाइटल, आपकी वेबसाइट का टाइटल, हर पेज का टाइटल, ये आपकी वेब। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ मेरी पता नहीं कट हो गई थी या ऑफ हो गया था। अभी आ रही है? हेलो, जी आ रही है। चलें ठीक है। यस सर, चला रही है जी अच्छा जी, एसईओ के टैग्स हम पढ़ने लगे। ऐसे टैग्स जो हमारी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम पोस्ट, पहला टैग है जी टाइटल, हेड टैग में ही सारा काम करेंगे हम। पहला टैग है जी टाइटल। हम टाइटल, अगर पोस्ट का पेज में हम जा रहे हैं तो टाइटल हम लिखेंगे पोस्ट। अगर कैटेगरीज में जा रहे हैं तो टाइटल कैटेगरी लिखेंगे। इसकी बुनियाद पे हमारा जो है ना वेबसाइट को पहचानता है कि हम किस पेज पे हैं। गूगल वो HTML के टैग्स को देखता है। अच्छा, दूसरी बात ये, एक और टैग है जिसको कहते हैं मेटा टैग। मेटा टैग में बहुत किस्म की चीज़ें आती है। पहले आता है जी नेम। नेम हम इधर डालेंगे हमारी डिस्क्रिप्शन। हमारी जो वेबसाइट की आपने अक्सर देखा होगा डिस्क्रिप्शन लिखी आती है जब आप वेबसाइट गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो जितनी भी सारी भैया आपकी आवाज इतनी कट रही है, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय नेट। ओके, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। अहमद बेटा शोर ना करो। जी अभी आ रही है आवाज? आ रही है आवाज। अब ठीक आ रही है? जी ठीक आ रही है। चलें ठीक है। पहला टैग है मेटा। आपने देखा होगा कि जब भी किसी वेबसाइट को, लेट्स सपोज मैं वक्त इसी को चलाता हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप वेबसाइट किस लिए बनाते हो? ताकि वो वेबसाइट हम गूगल पे चलाएं। किसी भी क्लाइंट के लिए बनाते हो कुछ भी। लेट्स सपोज मैं इधर सर्च CMS, इसे एक बैक जाता हूँ। देखें, ये जो हमारी, ये माइक ऑफ करें अपना, ये जो हमारी ये है ना, ये लिखी हुई पूरी, ये हमारी डिस्क्रिप्शन है वेबसाइट की, जो हम किधर देंगे। ये देखें, ये इधर में जो देने लगा हूँ, नेम मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन, और इधर कंटेंट में देने लगा हूँ।
कंटेंट में क्या देख सकता हूँ मैं अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन, 2 to 3 लाइंस में आप दे दें वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। ये हमारा होता है कंटेंट। और ये हर पेज में आप देते हो, अगर पोस्ट का पेज लिख रहे हो तो पोस्ट देते हो, पोस्ट का कंटेंट देते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन देते हो, सारा कुछ देते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है ये टैग। कोई भी जब आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा तो डिस्क्रिप्शन के साथ और कीवर्ड के साथ गूगल आपकी वेबसाइट और उस यूज़र का जो कीवर्ड्स हैं मैच करेगा। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन, अगर यूज़र ने सर्च किया है वेबसाइट डिस्क्रिप्शन और आपने कंटेंट में लिखा हुआ है वेबसाइट डिस्क्रिप्शन, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपकी वेबसाइट ऊपर लेके आए वो, ठीक है, मोस्टली यूज़र्स को वो दिखाए, क्योंकि ये मैच कर रहा है मेटा टैग के ज़रिए, ठीक है। नेम में आपने डिस्क्रिप्शन डालना, ये फिक्स है, और कंटेंट में आप जो मर्जी कंटेंट डालें अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। एक और टैग है जी हमारे पास मेटा कीवर्ड्स का टैग। नेम में हम कीवर्ड्स और कंटेंट में हम जितने भी हमारी वेबसाइट के कीवर्ड हैं, लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है एक ही क्रिकेट की वेबसाइट, तो मैं कीवर्ड डालूंगा जी क्रिकेट, ठीक हो गया। फिर मैं कीवर्ड डालूंगा जी शाहिद अफरीदी, फिर मैं कीवर्ड जोड़ सकता डाल दूं जी पाकिस्तान, लेट्स सपोज पाकिस्तान की वेबसाइट है जी, ठीक है। उसके बाद मैं कीवर्ड्स और भी कुछ डाल सकता हूँ, लेकिन ये कीवर्ड्स याद रहे कि ये एक कीवर्ड के बाद आपने डालना है कॉमा, दूसरे कीवर्ड्स के बाद कॉमा, लास्ट के बाद कॉमा नहीं डालना। नेम में कीवर्ड्स, कंटेंट में आपने जितने भी कीवर्ड्स हैं वो कॉमा से सेपरेटेड डाल देने, तो ये गूगल रैंक करवाएगा इन कीवर्ड्स की बुनियाद पे आपकी वेबसाइट को। अच्छा, उसके बाद एक और है जी, अभी ये जो हमने 3 मेटा टैग पढ़े, एक टाइटल पढ़ा, एक मेटा टैग, 2 मेटा टैग मुख्तलिफ किस्म के पढ़े, एक में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और एक में कीवर्ड्स दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब तीसरा है हमारे पास, अभी तक हमारे, अगर हम वेबसाइट को लाइव करते हैं तो अभी तक गूगल को कोई पता नहीं कि हमारी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसके लिए हमें एक टैग और देना पड़ेगा जिसमें हम गूगल को बताते हैं कि आप अपने सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट को जगह दो, और हमने जो वेबसाइट में लिंक्स लिखे, लिंक्स लिखे हुए हैं एक्सटर्नल लिंक्स किसी और वेबसाइट का, उनको भी आप फॉलो करो। अगर कोई ये कहता है कि मुझे CMS पे जाना है, तो अगर हमने अपनी वेबसाइट में CMS का लिंक दिया हुआ है तो उसको हमारी वेबसाइट निकाल के दो, ये हमने गूगल को बताना है। तो ये हम बताते हैं, एक टैग है हमारे पास मेटा, उसमें नेम में हम लिखते हैं रोबोट्स, मुझे लगता है रोबोट्स, हाँ। और इसके हम कंटेंट में 2 चीज़ें लिखते हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, जो एक में हम अपने इंडेक्स लिखते हैं, कि इंडेक्स का मतलब ये है कि हम गूगल को कहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसको आप अपने सर्च इंजन में लेके आओ, इंडेक्स का ये मतलब है। और दूसरा हम लिखते हैं फॉलो। फॉलो का क्या मतलब है कि जो हमने एक्सटर्नल लिंक्स दिए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, लेट्स सपोज मैंने इधर CMS का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे मैंने दिया हुआ है किसी और वेबसाइट का लिंक, बहुत ज़्यादा वेबसाइट का लिंक दिए हुए, तो मैं कह रहा हूँ फॉलो के ज़रिए गूगल को कि ये जो एक्सटर्नल लिंक्स मैंने दिए हुए हैं अपनी वेबसाइट में, इनको भी फॉलो करवाओ, आप इनको भी रैंक करवाओ, ठीक है। ये 3 टैग्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाने के लिए, और टाइटल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इधर तक समझ आ गई है सबको? भैया हमने एक कैटेगरी क्यों ली है टाइटल के साथ, और ऊपर जो HTML लैंग है ये भी बता दें मुझे। हाँ, ये बताता हूँ। कैटेगरी, लेट्स सपोज अगर मैं कैटेगरी पेज में हूँ, बॉडी में मैंने कैटेगरीज का कुछ कंटेंट डाला हुआ है, सारे मामला डाले हुए हैं, तो मैं टाइटल में कैटेगरी लिखूंगा, पहली बात। अगर बॉडी में मैंने पोस्ट का डेटा लिखा हुआ है, मैं पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, रीड करवा रहा हूँ पोस्ट का सारा डेटा, तो मैं टाइटल में पोस्ट डाल दूंगा। ये डिपेंड करता है कि आपने इस पेज के बॉडी में क्या डाला हुआ है, जो बॉडी में डाला है आपका टाइटल वो बन जाएगा, ठीक हो गया।
और HTML में जो लैंग्वेज लिखा हुआ है EN, इसका मतलब है कि हम जो वेबसाइट लिख रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश का मतलब, ये EN का मतलब है कि हम जो वेबसाइट लिख रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अगर किसी और वेबसाइट किसी और लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम उसका गूगल में देख लेंगे कि HTML का जो लैंग्वेज एट्रीब्यूट है वो किसके पर्सपेक्टिव से, अगर अरबी में लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। ये गूगल में आप देख सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली वेबसाइट इंग्लिश में क्रिएट करते हैं तो इधर EN आता है। अगर मैं सर्च करूं, हाँ UR लिख देंगे। अगर हम उर्दू में लिख रहे हैं, ये देखो आ गया, अगर उर्दू में हम वेबसाइट लिख रहे हैं नीचे तो इधर UR। लेकिन एक और बात है कि जो इंग्लिश में वेबसाइट होती है उसका कंटेंट लेफ्ट से राइट में हम लिखते हैं। ये देखो, ये इंग्लिश में वेबसाइट है तो हम कंटेंट लिख रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इधर उर्दू लिखा है तो कंटेंट मुझे राइट से लेफ्ट लिखना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए भी जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो टैग होना चाहिए। तो इसके लिए HTML जो हमें फ्राहम कर रहा है टैग, वो होता है RTL, राइट टू लेफ्ट। मीन्स के एक एट्रीब्यूट हम देते हैं HTML में, इधर डायरेक्शन, और इधर हम बता देते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो राइट से लेफ्ट उसका कंटेंट आएगा। मीन्स के उर्दू इधर से शुरू होता है ना, इधर से शुरू, ये जो मैंने कर्सर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, राइट से लेफ्ट। लेकिन अगर इंग्लिश है तो इधर इंग्लिश डालेंगे और इधर लेफ्ट टू राइट। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही होता है, ठीक है। तो ये दो एट्रीब्यूट्स भी HTML में बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब एक और मेटा टैग है, आपने देखा होगा, ये मैं वेबसाइट खोलता हूँ अपनी CMS। इस वेबसाइट को मैं छोटी डिवाइस में अगर खोलूँ तो ये ऐसे दिखेगी, ठीक है। अगर इससे मैं छोटा करूँ तो ये देखो ऐसे दिख रही है, और बड़ा कर रहा हूँ, लेट्स सपोज इसको मुझे हाइड करने दो। मैं अंदर जाता हूँ इसके CMS के जी, अपना पासवर्ड लगा के। अभी देखना ये वेबसाइट खुद को किस तरह एडजस्ट करेगी। अभी ये वेबसाइट है आपके सामने, अब देखना इसको मैं छोटी डिवाइस में करने लगा, ये देखो, मीन्स कि इस वेबसाइट को अगर मैं छोटी डिवाइस में देखूंगा तो ये ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये वेबसाइट छोटी डिवाइस में खुद को एडजस्ट नहीं कर रही, मुझे ऐसे करना पड़ता है। ये देखें, स्ट्रक्चर बिगर राइज। अगर मैं इसको, एक मिनट, हाँ जी, ये छोटी डिवाइस में अगर मैं इसको देखूं iPhone XR में तो ये ऐसे दिखेगी मुझे, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं किसी टैबलेट में देख लेता हूँ, टैबलेट का ऑप्शन है इधर नहीं, चलें जी iPad में देख लेता हूँ, तो iPad में ये वेबसाइट ऐसी दिखेगी। ये देखो, ये खुद को एडजस्ट कर रही है फ़ोन की स्क्रीन के साइज के हिसाब से। इसको कहते हैं वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस, कि वेबसाइट में जो कंटेंट है, जब हम उस कंटेंट को किसी स्मॉल डिवाइस में चलाने की कोशिश करें तो वेबसाइट का कंटेंट खुद को एडजस्ट कर ले उस डिवाइस के मुताबिक। इसको कहते हैं कि ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। अभी ये देखें, ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, क्यों? क्योंकि ये कंटेंट को एडजस्ट कर रही है। तो ये डिपेंड करता है कितनी रिस्पॉन्सिव, अगर सही तरीके से कर रही है तो फुली रिस्पॉन्सिव होगी। ये होता है जी रिस्पॉन्सिवनेस। इसके लिए एक टैग होता है हमारे पास जो कुछ हद तक रिस्पॉन्सिव कर देता है वेबसाइट को, लेकिन अगर मोर रिस्पॉन्सिव करना है तो हमें मेटा टैग यूज़ करना पड़ेगा। और एक और चीज़ होती है CSS में, क्यूरीज यूज़ करने पड़ेंगी हमें, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, टैग कौन सा फ्राहम करता है जो थोड़ा सा एडजस्ट कर देता है वेबसाइट को? वो होता है जी हमारे पास मेटा
और इधर हम लिख देंगे जो हमारा नेम है, हम लिखेंगे व्यू पोर्ट, नेम में व्यू पोर्ट, और आगे जो इसका कंटेंट है उसमें हम लिखेंगे इसका जो कंटेंट है ना वो विड्थ जो एडजस्ट हो वो डिवाइस विड्थ के मुताबिक एडजस्ट हो, एसएन एडजस्ट हो, मींस कि विड्थ और बाकी को इसमें कोर एट्रीब्यूट आएगा इनिशियल स्केल 1। इनिशियल स्केल का ये मैंने बताया कि मेटा में नेम व्यू पोर्ट हो, ठीक हो गया, और दूसरा कंटेंट में जो विड्थ है ना वो डिवाइस की विड्थ के मुताबिक हो जाए, विड्थ डैश डिवाइस इज इक्वल टू विड्थ। और इनिशियल स्केल का मतलब ये है कि वेबसाइट जूम हुई भी 1 लेवल पे हो, अगर इसको मैं 0 करूंगा तो वेबसाइट मेरी जूम नहीं होगी, या किसी स्मॉल डिवाइस में भी खोलूंगा, अगर 1 करूंगा तो वेबसाइट थोड़ी सी जूम होती हुई आएगी। इनिशियल स्केल, स्केल का मतलब है कि कितनी वेबसाइट स्केल हो रही है, जूम हो रही है या नहीं छोटी डिवाइसेस पे, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट में 0 कर देता हूँ इसको, इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 0 होता है, ये जूम लेवल होता है आपका, ठीक है। इसके जरिए वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है, लेकिन हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेंगे CSS के जरिए, इसके जरिए थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव हो जाती है लेकिन मुकम्मल रिस्पॉन्सिव नहीं होती, ठीक है। ये 4 टैग आप इनकी ले लें जी स्क्रीनशॉट।